चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। नमो नमः। स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायां सर्वेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। जैसा कि हम और आप जैसे हर संस्कृत प्रेमी यह जानते और समझते ही हैं कि संस्कृत भाषा अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। इसलिए इस भाषा के अक्षरों, शब्दों या कहें कि वाक्यों में किसी भी तरह का अंतर उत्पन्न करना संस्कृत के संस्कृतत्व पर प्रहार करना कहलाएगा। इसलिए इस तथ्य को हृदयंगम करते हुए आज बात संस्कृत शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन की कर लेते हैं, और इसके लिए आज आधार बनाते हैं एक विशेष अक्षर को, जिसके उच्चारण और लेखन में हम प्रमादवश प्रादेशिकता ले आते हैं, यह साधारण रूप से हम कह सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं व अक्षर की, जिसका उच्चारण व लेखन हम में से कई लोग असावधानीवश या प्रादेशिकतावश ब कर दिया करते हैं। जैसे कहना और लिखना हो विवेक, तो लोग कह जाया करते हैं विवेक या विवेक। देखिए, यह प्रवृत्ति केवल असावधानीवश या प्रादेशिकतावश ही कुछ लोगों में उत्पन्न हो गई, यह कहना भी अर्ध सत्य ही होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैदिक साहित्य में भी हमें यह प्रवृत्ति दिखती है, जिसे हम वबयोरभेदः इस विशेष वचन के माध्यम से जानते हैं। अर्थात व और ब, इन दोनों अक्षरों के मध्य कोई अंतर या भेद नहीं होता। इसलिए यह प्रवृत्ति लोक में भी चली आई, और यह सच है कि वैदिक वाङ्मय के बाद लौकिक वाङ्मय में भी यह प्रवृत्ति थोड़ी बहुत दिख जाया करती है। इसलिए तो यह व और ब का भेद अभेद की तरह, अर्थात व और ब के मध्य कोई अंतर नहीं है, इस रूप में हमें शास्त्रों में और लोक में भी व्यवहृत दिखता है। जैसे वटुः और बटुः, संस्कृत वाङ्मय में हमें ये दोनों शब्द ही प्रयोग में मिल जाया करते हैं। ठीक ऐसे ही एक और शब्द जो बहुत प्रसिद्ध है, संस्कृत वाङ्मय में हमें यह दो रूपों में दिखता है, यानी व और ब इन दोनों ही अक्षरों के साथ, और वह शब्द है शिविरम और शिबिरम, जिसका अर्थ है सैन्य निवास स्थान या सामान्य रूप से अस्थायी निवास स्थान, जिसे हम इन दिनों कैंप नाम से अधिक जानते और शीघ्रता से समझते हैं। ऐसे ही वटुः और बटुः इन दोनों ही शब्दों का अर्थ बालक या ब्रह्मचारी ही है, और व्यवहार में वटु या बटु, साथ ही शिविर या शिबिर ऐसे प्रयोग यद्यपि मिलते हैं, तथापि वटु और शिविर ये दो शब्द ही व्युत्पत्ति की दृष्टि से या कहें कि इटिमोलॉजी के दृष्टिकोण से अधिक तार्किक और शुद्ध हैं, यह हमें समझ लेना चाहिए। हमने अधिक तार्किक और अधिक शुद्ध की बात इसलिए की क्योंकि संस्कृत साहित्य में ऐसे कई शब्द हैं जहां निपातन के सिद्धांत को स्वीकारा जाता है। कहने का अर्थ यह कि जो शब्द जैसा व्यवहार में है वैसा ही शुद्ध मान लिया जाना चाहिए, इसलिए बटु और शिविर को भी शुद्ध ही माना जाता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तथ्य के साथ साथ व और ब के भेद और कभी कभी अभेद को भी प्रतिष्ठापित करने वाले कुछ अन्य उदाहरणों के साथ हम संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में पुनः लौटेंगे। इत्येवं सर्वान् बोधयन्तः स्मारयन्तः च अधुना संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः हि कक्षायाः कुर्मः समापनम्। गच्छामः पुनर्दर्शनाय। नमो नमः। रोगा न शेषा नपहं